औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.3 को शुरू किया हुआ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, जिसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन का जो रूल सीखा था कि जब दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर आपस में सेम हो तो उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर फॉर अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए 3/3 का एक मैट्रिक्स है, बी भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, सी भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब साबित करें। मैंने वेरीफाई के मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है कि वेरीफाई जब भी आ जाए क्वेश्चन साबित करने के लिए, तो हम 3 तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ें और उसको राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दें। दूसरा तरीका ये होता है हम क्वेश्चन की राइट साइड को परफॉर्म करें, पकड़ें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दें। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके एक आंसर निकालें, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एक आंसर निकालें, फिर दोनों के आंसर आपस में सेम होंगे तो उससे भी वो वेरीफाई हो जाएगा। आज जिस कॉन्सेप्ट से उसको करेंगे उसको मेथड नंबर 3 से करेंगे। हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम दोनों के आंसर को मैच करेंगे और दोनों आपस में वेरीफाई हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहला पार्ट है इसका, पहले पार्ट की हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। आप राइट हैंड साइड भी पहले कर सकते हैं, कोई भी एक साइड को पहले हम परफॉर्म करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस c। a प्लस c क्या करता है कि आप मैट्रिक्स a को c के साथ ऐड करें, तो हम a को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं, c को भी उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है जी -1 0 0 0 -2 3 1 1 और अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। चूंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ऐड करने के मेथोडोलॉजी को काफी डिटेल डिस्कस कर ली है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डिस्कशन करूंगा आपके साथ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट प्लस करूंगा। वो कैसे करेंगे हम, रूल हमने ये सीखा था, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, तो यानी कि 1 में से 1 को माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3, इसे 2 प्लस 0 2 3 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 निकाला 1 1 प्लस 3 4। इसी तरीके से 1 प्लस 1 1 में इस 1 को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 2। देन -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आंसर 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 आंसर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म हो। अब इसकी राइट हैंड साइड को परफॉर्म करते हैं। राइट हैंड साइड क्या करता है, c में a को ऐड करता है। हमने बस इनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो c पहले लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। इसमें हमने a को ऐड कर देना है। a की वैल्यू क्या है, -1 2 3 then 2 3 1 then 1 -1 0 जी। इसमें भी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसको ऐड करूंगा, -1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 minus 2 plus 3 1
3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकाला 0 और 2 प्लस 0। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है दोनों आपस में वेरीफाई होते हैं। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, सॉरी सेकंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न की है। मैं पार्ट नंबर 4 करा रहा हूँ। पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आपने कुछ सवालों को खुद से परफॉर्म करना है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप जो मेरे अवेलेबल करदा सॉल्यूशन जो आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 पर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, a प्लस b प्लस a। अब इसमें देखिएगा पहले मैथमेटिकल रूल के मुताबिक पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर चलेंगे। तो हम वैल्यूज को उनकी अवेलेबल वैल्यू के साथ रिप्लेस करते हैं। a को रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस, मैं ब्रैकेट डालता हूँ ताकि चले पता। मैं इसको पहले फॉर्म करूँ, क्वेश्चन में ब्रैकेट डाली हुई है और स्मॉल ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि वो मैट्रिक्स की ब्रैकेट से सेपरेट हो सके। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 और a क्या हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास दोबारा आ गई जिससे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अब देखिए कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सवाल ना बन गया, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था परफॉर्म के इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म किया करते थे। तो देखिए सवाल ही वही है, जो बस उन्हीं को आगे पीछे करके सवाल नए से नए बनाए जा रहे हैं। तो हम पहले इनको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज कर देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। अब चूंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं इसको डायरेक्टली ऐड करूंगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 1, क्योंकि माइनस 1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन प्लस है, इसलिए 3 के साथ का साइन बड़ा होने की वजह से यहाँ पे 1 आ गया। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस माइनस 1 0 3 प्लस 0 3। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 प्लस 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को परफॉर्म करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहते हैं 2a प्लस b। अगर एक थोड़ी देर के लिए आप b को इग्नोर करते, b ना हो, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 की तरह ना बन गया, जिसको हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सॉरी 2a जो निकाला करते थे। यानी पहले मैट्रिक्स a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आंसर है उसको b के अंदर हम ऐड करेंगे। तो पहले हम उनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं 2 a को a की जगह उसका वैल्यू को रिप्लेस कर दो, क्या है a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस b। b क्या हमारे पास 1 माइनस 1
1 2 माइनस 2 2 3 1 और 3। अब इस 2 को हर एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 then 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 1 जा 2 2 0 जा 0 0 को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आंसर उसका 0 ही आएगा। प्लस इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 और अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं 2 प्लस 1 3 4 प्लस माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 प्लस माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 and then 2 plus 3 5 then minus 2 plus 1 minus 1 0 plus 3। अब देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो इसकी राइट हैंड साइड है उन दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हेंस प्रूव जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर। मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 आपकी होम असाइनमेंट होगी, आपने खुद से परफॉर्म करना है, पहले खुद से परफॉर्म करना है, लेकिन इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर ना समझ में आए देन आपने यहाँ से लिखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, लेकिन पहले ट्राई आपने खुद से करना है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में भी हम उसी स्ट्रेटेजी से परफॉर्म करेंगे जिस तरीके को फॉलो करेंगे, जिस स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन 1 और 4 किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दोनों को आपस में प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a प्लस b, यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जो हमने यहाँ पर किया 2a प्लस b। अगर आप देखें 2a प्लस b को मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ, तो मैं क्यों ना इसके डायरेक्टली आंसर को उठा के लिख दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। इसी स्टेप्स को आप यहाँ पे क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे। तो हम कर देते हैं, मैं इसको फिलहाल इस आंसर को पूरे को यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इस 2ab को हमने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। इसका आंसर हमारे पास आया था 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1। ये बिल्कुल इन्हीं 3 स्टेप्स को आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को परफॉर्म करते हैं a प्लस इस तरह का हमने एक पार्ट देखिए, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो किया था a प्लस b प्लस a। अब b प्लस a को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस b के साथ, यानी कि इसमें हम a को पहले और b को बाद में ले लेंगे, लेकिन जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर तो यही आएगा। तो जब इन दोनों को आंसर को हम करेंगे ऐड अप तो आंसर देखिएगा हमारे पास यही आएगा। तो लिहाजा इसको परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज हुई है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस। अब चूंकि ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट के लिए बता देते हैं ताकि चले पता हम पहले इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। a की वैल्यू रिपीट करते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 और पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे a में b तो इसका आंसर सेम यही वाला आ जाएगा जो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया। तो मैं इसी को उठा के फिलहाल यहाँ पे लिखूंगा। आप इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं 2 1 4
4 1 3 4 0। अब देखें ये दो स्टेप, यही दो स्टेप नहीं होगा जो यहाँ पे परफॉर्म हमने किए, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये वाला आया। तो मैं इसको भाग के यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आया था हमारे पास 3 3 7 6 4 4 5 -1 जी। अब आप कंपैरिजन करें, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, जो हमारे राइट हैंड साइड का आंसर आपस में बराबर है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर। ये बहुत ही आसान सवाल है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7 आपकी होम असाइनमेंट है, आपने घर से परफॉर्म करना है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए में। इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने पहले खुद से परफॉर्म करना है अपनी ईमानदारी से, फिर अगर कोई भी सवाल की समझ ना आ रही तो आप इसके सलूशन से देख सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने लेक्चर को मेरे अच्छी तरीके से समझा होगा तो आपको खुद से ही परफॉर्म कर देंगे। पार्ट नंबर 8 को भी हम वैसे परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर पिछले को दिए। परफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे a प्लस b प्लस c। हम क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c, हमने a प्लस b प्लस c को सॉल्व किया था, लेकिन चलिए यहाँ पे फिर आपको ये मैं कर देता हूँ। a को रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू के साथ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और इसको ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं ताकि इसमें सेपरेशन हो सके। पहले इसको परफॉर्म करेंगे प्लस c को रिप्लेस करते हैं उसकी वैल्यू के साथ -1 0 0 0 -2 3 1 1 इनको आपस में डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट को। 1 + 1 2 2 + -1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 प्लस -1 0 0 0 -2 3 1 1 4। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं 2 + -2 + -1 1 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 1 + 1 + -2 कितना होगा -1 0 + 3 3 + 3 6 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है a + b + c। अब a को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ। a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 ब्रैकेट स्टार्ट। b को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस c को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इस ऐड करने के बाद हम इसके साथ इसको ऐड करते हैं 1 2 3 2 3 1 -0 इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं 1 + -1 0 -1 + 0 -1 1 + 0 1 2 + 0 2 -2 प्लस -2 प्लस -2 -4। ये देखें -2 प्लस -2 प्लस प्लस 2 + 3 5
इसलिए 3 प्लस 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर मैं आगे ही इसका लिख देता हूँ। ये स्टेप आपने नीचे करना है, मैं आगे कर रहा हूँ। 1 प्लस 0 1 2 प्लस माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस माइनस 1 1 प्लस 5 6 और 1 प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 2 1 एंड 0 प्लस 5 दैट इज 5। अब देखिए जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारे राइट हैंड साइड है इसका आंसर आपस में बराबर है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 10 के ऊपर। पार्ट नंबर 9 आपकी होम असाइनमेंट है, आपने खुद से परफॉर्म करना है। पार्ट नंबर 10 इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस 2b। अब a को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ। 2a 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस 2। b को रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू के साथ। 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1। मल्टीप्लाई करते हैं 2 को इसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से भी 2 को उसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 minus 2 और 2 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 2 minus 2 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 minus 4 4 6 2 और 6 हमें मिल गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 2 4 4 प्लस माइनस 2 2 6 प्लस 2 8 4 प्लस 4 8 6 प्लस माइनस 4 2 2 प्लस 4 6 2 प्लस 6 8 माइनस 2 प्लस 0 0 प्लस 6 6। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड क्या हमारे पास वो है 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे हमने a प्लस b को निकाला। अब a प्लस b को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। मैं पूरे को पहले को उठा के देख रहा हूँ। आपने पहले a प्लस b करना है, लेकिन हमने किया हुआ चूँकि हम a प्लस b की डायरेक्टली वैल्यू को लिख रहे हैं। a को और a प्लस b आपने पहले a की वैल्यू को लिखना है यहाँ पे, फिर प्लस b की वैल्यू को लिखना है। चूँकि ये ब्रैकेट है हम इसको आपस में पहले a को b के साथ प्लस करेंगे। अब a को b के साथ कैसे प्लस करेंगे तो बिल्कुल ये वाला स्टेप है जो हमने यहाँ पे a को b के साथ प्लस किया। दो को प्लस करके जो ये आंसर है हमारे पास, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पे जब ये a है इस a को जब b के साथ प्लस किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये दो स्टेप यहाँ पे लिखिए। a की वैल्यू को इधर, b की वैल्यू को, a की वैल्यू को इधर, b की वैल्यू को इधर प्लेस करेंगे हम। जब इन दोनों ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको ये लिहाजा यहाँ पे इसको डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप कर लिया हुआ। a प्लस b को प्लस करके हमारे पास आंसर आया 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 0 जा 0 2 3 जा 6। देखिए ये हमारे पास दोनों साइड्स आपस में प्रूफ हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी राइट हैंड साइड है उसका आंसर बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।